हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये लताफ़ा की तरफ से असद परफ्यूम आता है। इसका बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो ये आपको 1450 से लेके 1500 के बीच में मिल जाएगा। डिपेंड करता है कौन से सेलर से आप ले रहे हो, 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट लास्ट टू लास्ट 1500 1550 से ऊपर ये नहीं जाता है। तो ये प्राइस है और 100 ml की बॉटल आती है। बॉटल की प्रेजेंटेशन वगैरह आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरीके से इन्होंने इसकी डिज़ाइन क्रिएट करी है बहुत अच्छी लगी। और एक और चीज़ मेरे को अच्छी लगी, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कैप को देखा करो क्लिक होती है कि नहीं। वैसे तो इसकी कैप जो है क्लिक होती है, बट फिर भी अगर ये गिरता भी है तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसकी बॉटल प्लास्टिक की है। क्योंकि ग्लास की ऐसी बॉटल हम पकड़ते हैं तो गिर के टूट जाती हैं। 3 से 4 परफ्यूम मेरे टूट चुके हैं, तो ये 1-2 बार गिरा, ये टूटा नहीं। ये चीज़ मेरे को इसकी अच्छी लगी। ये तो होगी प्रेजेंटेशन की बात। अब मेन बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में, इसका प्रोजेक्शन, इसकी लॉन्जिविटी, और ये कौन कब लगा सकता है, कौन से वेदर पे, और कौन लोग इसे लगा सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इन सब के बारे में जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मतलब मेरे को लगता है कि 90 to 95% लोगों को पता होगा, बट जो न्यू है परफ्यूम्स की दुनिया में अभी अभी कदम रख रहे हैं उनको मैं बता दूं, डियोर सोवाज एलिक्सर का ये क्लोन है, डियोर सोवाज का नहीं है। डियोर सोवाज और डियोर सोवाज एलिक्सर दोनों बहुत अलग हैं। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक थोड़ा फ्रेश साइड पे जाता है डियोर सोवाज, और डियोर सोवाज एलिक्सर ज़्यादा स्पाइसी है, कम स्वीट है, वो अलग साइड पे जाता है। तो दोनों में डिफरेंट है। और आप इंडियन मार्केट में देखोगे डियोर सोवाज के कम से कम मिडल ईस्टर्न ही क्लोन्स आप देखोगे आपको 8 से 10 मिल जाएंगे, बट एलिक्सर के देखोगे तो आपको कम से कम सिर्फ 4 से 5 मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेंगे। क्योंकि डियोर सोवाज एलिक्सर की सेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, वो हर किसी को पसंद नहीं आती, और उस चीज़ को ये लोग क्लोन कर रहे हैं। और वो डियोर सोवाज एलिक्सर ऐसी चीज़ है जिसके 2 से 3 स्प्रे 24-24 घंटे आपके कपड़ों पे टिकते हैं। उसके टेस्टर भी सिर्फ 60 ml 9 से 9,500 रुपये में मिलते हैं, जितने की डियोर सोवाज नॉर्मल डियोर सोवाज ईडीटी या ईडीपी की बॉटल आ जाएगी, उतने में उसके टेस्टर बिकते हैं सिर्फ 60 ml। रीज़न इसकी वजह से ये है क्योंकि वो हाई क्लास का लगता है। जो उसमें स्पाइसीनेस डाली गई है ना, मैंने उसका डेकेंट ट्राई करा था, बिलीव मी, उसको ख़त्म करने के लिए मतलब 5 ml का डेकेंट था, मेरे को कम से कम 15 दिन लग गए थे, क्योंकि मैं 2 स्प्रेज ही करता था उससे ऊपर मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और जो सेंट और ऑरा क्रिएट करता है वो परफ्यूम बहुत तगड़ा करता है, बहुत अच्छे तरीके से वो मतलब उसमें एसेंशियल ऑयल्स वगैरह डाले गए हैं, बहुत अच्छा उसका सेंट प्रोफाइल मेरे को लगी। अगर मेरे को आगे चल के कोई परफ्यूम लेना होगा, मेरा मतलब विश लिस्ट में होगा सबसे ऊपर, तो वो डियोर सोवाज एलिक्सर और शैनेल का एलोरे होम स्पोर्ट एक्सट्रीम होगा। क्योंकि ये जो परफ्यूम्स हैं ये बहुत मतलब हाई क्वालिटी के लगते हैं। डियोर सोवाज जो है वो जेनरिक हो चुका है, एलिक्सर जो है वो प्रीमियम फील होता है। ये नहीं मैं बोल रहा है डियोर सोवाज बहुत बुरी चीज़ है, बट वो एक कॉमन हो चुका है, हर मतलब कंपनी उसे क्लोन कर रही है। एलिक्सर को कम क्लोन किया गया है और उसके क्लोज सिर्फ अब तक असद जा पाया है। उसके बाद फ्रेगनेंस वर्ड का एनिग्मा है, बट वो इंडियन मार्केट में अभी अभी आया है, पहले वो नहीं था। तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे लास्ट में चल के। अभी इसके बारे में बात करते हैं कितना क्लोज जाता है ये एलिक्सर के, और कितना प्रोजेक्शन ये देता है। जैसे एलिक्सर प्रोजेक्शन कम से कम 3.5-4 घंटे दे देता है सिर्फ 3 से 4 स्प्रेज में। क्या इन्होंने अच्छे तरीके से एक कॉम्प्लेक्स परफ्यूम को इन्होंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर पाए हैं कि नहीं, ये सब के बारे में बात करेंगे। और एक और मैं आपको बात बता दूं, सबसे ज़्यादा निराशाजनक मेरे को भी लगी थी, बहुत लोगों को भी लगती है, कुछ परफ्यूम्स होते हैं जिनसे मतलब जिसकी ओपनिंग आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे ये भी परफ्यूम है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके बारे में शिकायत भी करी कि इसकी जो ओपनिंग है बहुत ज़्यादा मतलब नाक को चुभने वाली है, सिंथेटिक है, स्पाइसीनेस इसमें अजीब सी है। वो ज़्यादातर कौन लोग हैं, वो ज़्यादातर टीन्स हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। इसकी ओपनिंग को अप्रिशिएट वही लोग करते हैं जो थोड़े से मैच्योर हैं, जॉब वाले हैं, मतलब 25 साल से ऊपर है, 27-28 साल के हैं। उन लोगों को इसकी सेंट प्रोफाइल जो इसका सेंट का हो रहा है वो ज़्यादा बेटर लगेगा, टीम्स को नहीं लगेगा। और एलिक्सर भी वैसा ही है, टीम्स तो उससे बिल्कुल भी दूर रहें, उन्हें नॉर्मल डियोर सोवाज अच्छा लग सकता है, वो नहीं। अब इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, ये लोगों को नाक में चुभती क्यों है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ। टाइटन रॉ जिन्होंने यूज़ करा है उसमें वाटरमेलन का जो नोट है, वाटरमेलन का, वो सिंथेटिक वे में डाला गया है। तो वो वैसे तो हर परफ्यूम में सिंथेटिक वे में डाला जाता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिक लगता है, तो वो जब भी आप स्प्रे करते हो तो आपके नाक में चुभता होगा। वैसे ये भी है, जैसे आप इसको स्प्रे करोगे जो इसमें स्पाइसीनेस डाली गई है वो नाक में चुभती है। और मैं इसे रिकमेंड करूँगा कभी भी आप इसको इनिशियली मतलब स्प्रे करते स्निफ मत करना, आपके सर पे हिट करेगा और नाक में चुभ सकता है, ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना।
इसको कभी भी आप स्प्रे करते हो कपड़ों पे, मैं रिकमेंड करूँगा इसको हमेशा 10 से 15 मिनट पहले लगा लो इसको, तब निकलो तो जो इसकी स्पाइसीनेस है वो अच्छे से निखर के आएगी। स्टार्टिंग में आप ऐसे स्निफ कर बहुत ज़्यादा आपके नाक में एक चुभन टाइप की लगेगी। तो इसकी ओपनिंग के बारे में बात करूँ, इसके जो ऑफिशियल नोट्स हैं उन पर मत जाना, वो अलग ही मेंशन कर रखे हैं। जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। और जो इसमें ओपनिंग में जो प्रोमिनेंट नोट आपको मिलेंगे वो है पेपर का नोट आपको मिल जाएगा, लेवेंडर का नोट आपको मिल जाता है और लौंग का आपको नोट मिल जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ये जो स्पाइसीनेस है इसमें डाली गई है, बट उसको निखरने के लिए मिनिमम आपको मैक्स टू मैक्स आधा घंटा देना पड़ेगा। जैसे हेवन डस्ट का कोस्टल इंडिया है, उसमें मेडिसिन की स्मेल आती है आधे घंटे बाद वो स्मूथ हो जाता है, वैसे ये भी है। आधा घंटा आप इसको दीजिए। जो इसकी स्पाइसीनेस है, जो पेपर है, जो लौंग है, जो लेवेंडर है, वो लेवेंडर बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, अच्छे तरीके से बैलेंस डाला गया है, तो वो अच्छे तरीके से मतलब निखर के आती है। इसकी स्पाइसीनेस बहुत प्यारी लगती है और आधे घंटे बाद ये स्मूथ हो जाता है। और जैसे ही आप मिडल नोट पे जाओगे तो आपको टोबैको का टच मिलेगा। टोबैको का कैसा टच आपको मिलता है, कभी जिन्होंने सिगरेट वगैरह पी है तो सिगरेट के जो एशेज़ होते हैं वैसे आप लगा लो, आप कोई टोबैको मतलब पी रहा है उसके जो एशेज एश ट्रे में पड़े हुए हैं वैसे आपको स्मेल फील होगी मिडल नोट में आके। और पचोली का भी नोट मिल जाता है, बट पचोली का नोट ओवर पावरिंग नहीं है। जो एक्सपर्ट हैं परफ्यूम में वही उसको मतलब स्निफ करके पता कर सकते हैं, वरना जो टोबैको का नोट है उसमें वो छिप जाता है तो निखर के नहीं आ पाता पचोली का नोट। और ड्राई डाउन इसका इतना प्यारा है, जिन लोगों को इसकी ओपनिंग बुरी लगती है ड्राई डाउन इतना ही उन्हें ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि ड्राई डाउन इसका आप बोल सकते हो कि ये वेनिला बेस्ड परफ्यूम है। इसको लताफ़ा, रम सिल्वर या अफनान 9 PM जैसे मत समझना, वो ज़्यादा पाउडरी है, ये थोड़ा सा क्रीमी लगता है वेनिला बेस्ड। तो ड्राई डाउन में आप आओगे, वेनिला का जो किक आपको मिलेगा, प्रोमिनेंट किक मिलता है, बहुत प्यारा लगता है। ये 3.5-4 घंटे बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है इसका ड्राई डाउन। साथ में आपको एक एम्बर का टच मिल जाएगा, एम्बरी हो जाता है लास्ट में जाके। और शिकायत ये है थोड़ा सा वुडी तो होता है, बट इसमें सैंडलवुड का नोट, चंदन का नोट थोड़ा और मिलता, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसका ड्राई डाउन मिलता। बट फिर भी चलो ठीक है, जितनी ओपनिंग इसकी बुरी है उससे तो बेटर है इसका ड्राई डाउन। ड्राई डाउन बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो वेनिला का टच और एम्बरी टच और थोड़ा सा वुडी टच आपको मिलता है। थोड़ा सा आपको लास्ट में भी थोड़ा सा मतलब स्पाइसीनेस आपको मिलती रहेगी, सिनेमन की भी स्पाइसीनेस मिलती है। और डियोर सौवाज और इसको डिफरेंट ये बनाता है कि इसमें मिडल ईस्टर्न टच भी मिल जाता है ड्राई डाउन में जाके, जो उसमें नहीं मिलता। जैसे नजदिया में मिडल ईस्टर्न टच है, मैंने ये नोटिस करा है कि लताफ़ा के परफ्यूम्स में थोड़ा मिडल ईस्टर्न टच मिलता है। जैसे सिनेमन का लास्ट में आके टच आपको मिल जाएगा मिडल ईस्टर्न का, और स्पाइसीनेस रहती है थोड़ी सी। नजदिया में भी वैसे ही है। मेसन अलमरा में ऐसा नहीं है, वो भी लताफ़ा का सब ब्रांड है, बट उसमें मिडल ईस्टर्न टच नहीं मिलता है, इसमें मिलता है। थोड़ा सा ऑफ भी कर सकता है कुछ लोगों को। बेसिकली इसकी सेंट प्रोफाइल शॉर्ट में समझाऊं तो स्पाइसी लेवेंडर के साथ ओपनिंग होती है, मिडल में आपको टोबैको टच मिलता है, हल्का सा पचोली का एसेंस, लास्ट में वेनिला वुडी हो जाता है ये जाके। तो ऐसी इसकी सेंट प्रोफाइल है। और डियोर सौवाज एलिक्सर के कितना क्लोज जाता है, शुरू के 1.5-2 घंटे ये बिल्कुल क्लोज नहीं जाता, तो 1.5-2 घंटे बाद ये पकड़ता है और 70 to 75% ही ये पकड़ पाता है। सिर्फ DNA कैच करता है, 1-to-1 क्लोन नहीं है। ये बात आप मतलब ध्यान में लेके चलना। अगर आप सोचो 1-to-1 क्लोन चाहते हो, वो बहुत लग्जरियस चीज़ है, उसको 1-to-1 क्लोन बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, शायद आए आगे जाके परफ्यूम, बट ये बिल्कुल क्लोन उसको नहीं कर पाता। वैसी सेंट प्रोफाइल आपको देगा बट उसको क्लोन पूरी तरीके से नहीं करता है। तो हाइप में मत आया करो, कुछ भी उठा लो। ये वैसी चीज़ है 10 में से 4 लोगों को ही पसंद आएगी, तो वो 4 लोग भी मैच्योर लोग ही होंगे। टीन्स को ये बिल्कुल नापसंद आने वाली चीज़ है। अब इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करूँ, प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, एलिक्सर जैसा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि कहाँ 1500 और कहाँ 10,000 रुपये, तो उस चीज़ को भी आप समझा करो। तो क्लोन करने के लिए भी एक मतलब गट्स चाहिए कि इस तरीके से इन्होंने क्लोन कर दिया। ऊपर नीचे चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होता। अब इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करूँ, 7 से 8 स्प्रेज में ये 1.5 घंटे प्लस मतलब ईजिली प्रोजेक्ट कर देता है। बट ये प्रोजेक्ट सिर्फ ठंडी में करेगा। ये बेसिकली विंटर बेस्ड परफ्यूम है, गर्मी में बिल्कुल प्रोजेक्शन इसकी नहीं मिलेगी। और गर्मी में मैं इसको लगाने की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि स्पाइसीनेस इसमें ज़्यादा है, कुछ लोगों की नाक में चुभ सकता है और आप अजीब सा स्मेल करोगे। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। और प्रोजेक्शन इसका ऐसा भी नहीं, मॉडरेट है। 1.5-2 फीट का इसका अच्छा खासा मतलब सेंट क्रिएट करके चलता है। 1.5-2 फीट का आपको प्रोजेक्शन मिल जाता है 1.5 घंटे तक। और लॉन्जिविटी के बारे में बात करूं तो स्किन पे इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, बुरी नहीं है। स्किन पे इसकी लॉन्जिविटी आपको कम से कम मैक्स टू मैक्स 7 घंटे ये टिक जाता है। 7 से 8 स्प्रेज कपड़ों और स्किन पे मिला के बोल रहा हूँ। और कपड़ों पे आप अगर देखोगे
कपड़ों पे ईजिली 11.5-12 घंटे ये टिक जाता है। तो इसकी सेंट प्रोफाइल तो थोड़ी सी ओपनिंग में बुरी लग सकती है, बट बाद में 1-1.5 घंटे बाद ये बहुत प्यारा हो जाता है और तब जाके ये डियोर सौवाज एलिक्सर को मैच कर पाता है और ये 70-75% ही मिल पाता है। और अगर आप इसकी स्पाइसीनेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अभी, तो डियोर सौवाज एलिक्सर की तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो स्पाइसीनेस है उसकी 60% ही मिलती है, क्योंकि डियोर सौवाज एलिक्सर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। वो स्वीट तो होता है बट वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, बट वो नाक में नहीं चुभेगा क्योंकि प्रीमियम चीज़ है। कहाँ मैं भी उससे कंपेयर कर रहा हूँ, बट आप समझना कि जो इसकी स्पाइसीनेस है वो आपके नाक में चुभन दे सकती है। तो उस चीज़ तक भी आप जा रहे हो, सोच के ले रहे हो डियोर सौवाज एलिक्सर को लेना है, उसका क्लोन लेना है, तो वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा आपको स्पाइसीनेस वो इरिटेट कर सकता है। तो सोच समझ के लेना। ब्लाइंड बाय तो बिल्कुल भी नहीं है ये, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा ये ब्लाइंड बाय लें। और टीन से इससे दूर रहें। जो थोड़े मैच्योर हैं 25-26 साल के ऊपर, वो बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं, एक बार ट्राई करें। इसका डेक एंड ये ऐसी चीज़ है, डर लगता है किसी को मतलब रिकमेंड करने में भी, क्योंकि बहुत लोग इसको जज कर चुके हैं, कमेंट्स में भी इसकी बुराइयां बहुत की हैं। बट देखो, हर चीज़ में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। इन्होंने क्लोन करा है, ये अपने आप में थोड़े गट्स रखता है, मतलब हमको अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने अभी क्लोन करा है। बट इसमें बुरी चीज़ मेरे को ये भी लगी, ओपनिंग इसकी बुरी लगी। ओपनिंग अच्छी होती तो बहुत अच्छा ये सबको पसंद आता, टीन्स को भी पसंद आता, बट अभी ये टीन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और ड्राई डाउन बहुत प्यारा है। और मेरे को एक और इसकी बुरी चीज़ लगी, मिडल ईस्टर्न जो इसमें टच मिलता है, मिडल ईस्टर्न टच, वो थोड़ा सा ऑफ कर देता है, मतलब अजीब सी स्मेल आती है, तो वो नहीं होनी चाहिए थी इसमें। और अगर कोई इसका डीएनए मतलब एक बार टेस्ट भी करना चाहता है, मैं उसे रिकमेंड करूँगा। स्पाइसी परफ्यूम उसको नहीं चाहिए तो वो टक्स की तरफ जा सकता है। ये अच्छे से ब्लेंड किया गया परफ्यूम है, इंडियन ब्रांड में से कुछ आया है, मैंने इसका रिव्यू भी करा था। एक अच्छा ब्लेंड है, इसके साथ आप जाइए। जो इसमें स्पाइसीनेस आपकी नाक में चुभती है वो इसमें स्पाइसीनेस नहीं है, ये थोड़ा स्वीट साइड पे है, स्पाइसी कम है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। और इसको मैं ब्लाइंड बाय बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, रिकमेंड भी करने में इसको डर लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये विंटर बेस्ड परफ्यूम है, समर में तो गलती से भी मत लगाना। अगर आज के लिए इतना ही, इसके बारे में इतना ही। आगे चल के और भी वीडियोज़ मैं नई लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।